नमस्कार, स्वागत है आपका इस क्विक और हाई यील्ड एग्जाम रिव्यू में। अगर आप स्टेट लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का सीक्रेट है सही और एकदम सटीक चीजों पर फोकस करना। और आज का हमारा टॉपिक एग्जाम के नजरिए से लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का 7वां राज्य वित्त आयोग। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज के हमारे इस सेशन में हम 4 मेन सेक्शंस कवर करने वाले हैं। पहला, मुख्य उद्देश्य और शब्दावली। दूसरा, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां। तीसरा, 7वां राज्य वित्त आयोग। और चौथा, संवैधानिक आधार। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले सेक्शन पर। एक, मुख्य उद्देश्य और महत्वपूर्ण शब्दावली। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि आखिर इन वित्त आयोगों का असल काम क्या होता है। खैर, इनके 2 सबसे बड़े टारगेट्स होते हैं। पहला, पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं जैसे जो हमारे लोकल बॉडीज हैं, उनकी इनकम और उनके संसाधनों को मजबूत करना। और दूसरा काम है वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। अब यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल टर्म आता है जिस पर आपको ध्यान देना है, वित्तीय विकेंद्रीकरण। इसे बिल्कुल रट लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि जब स्थानीय निकायों को अपने ही इलाके में खुद टैक्स लगाने, अपना बजट तैयार करने और जन कल्याण के लिए पैसा खर्च करने की पूरी आज़ादी मिल जाती है। यकीन मानिए, ये टर्म सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही नहीं बल्कि मेंस की आंसर राइटिंग के लिए भी एकदम गेम चेंजर साबित हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। 2.2 महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तिथियां। देखिए, भारत में लोकल गवर्नेंस का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये कोई रातों रातों बन नहीं गया था। इसकी असली नींव रखी गई थी साल 1992 में, जब 73वें और 74वें संविधान संशोधन पास हुए थे। इन्हीं अमेंडमेंट्स ने इस पूरी व्यवस्था को एक बेहद मजबूत बेस दिया था। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर अक्सर यहीं पर ट्रिक क्वेश्चन पूछते हैं। ये एक बहुत ही छोटा लेकिन जरूरी अंतर है। पंचायती राज से जुड़ा 73वां संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, जबकि नगर पालिकाओं के लिए 74वां संशोधन इसके थोड़ा ही बाद यानी 1 जून 1993 को लागू हुआ। ये दोनों अलग अलग डेट्स आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। राइट। अब आते हैं आज के सबसे हॉट करंट अफेयर टॉपिक पर, भाग 3, 37वां राज्य वित्त आयोग। अब हम जो ऑफिशियल डिटेल्स देखने वाले हैं वो सीधे हाल ही में बने इस नए कमीशन के दस्तावेजों से हैं। एग्जाम में सीधे तौर पर यहीं से डेटा पॉइंट्स पूछे जाएंगे, तो हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप की। इस नए आयोग के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी, जो कि एक पूर्व बीजेपी मंत्री रह चुके हैं। और उनके साथ पूरे सिस्टम को एक प्रशासनिक अनुभव देने के लिए रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर श्री नरेश कुमार ठकराल को सचिव सदस्य यानी मेंबर सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। एग्जाम में सीधे सीधे नाम और पद का मैच करने वाला सवाल आ सकता है, इसलिए इसे अच्छे से याद रखिएगा। एक और सवाल जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, वो है इसके लागू होने की तारीख। तो ये डेट है 1 अगस्त 2025। अब क्योंकि ये एक फ्यूचर डेट है तो एग्जाम के प्रेशर में इसे भूल जाना बहुत आम बात है, इसलिए इसे अभी अपने दिमाग में फिक्स कर लीजिए। और अब आता है एक बहुत ही चौंकाने वाला फैक्ट। आमतौर पर वित्त आयोगों का कार्यकाल पूरे 5 साल का होता है ना? लेकिन इस 7वें आयोग का कार्यकाल सिर्फ और सिर्फ 1.5 वर्ष यानी 1.5 साल का है। ये 1.5 साल का असाधारण आंकड़ा बिल्कुल एक डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन बन सकता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, भाग 4 संवैधानिक आधार। अब सवाल यह है कि इन आयोगों को बनाने की पावर आखिर आती कहां से है? तो इसका जवाब है सीधा हमारे भारतीय संविधान से। इसके लिए आपको 2 आर्टिकल्स टिप्स पर याद होने चाहिए, अनुच्छेद 243I और अनुच्छेद 243Y। ग्रामीण निकायों के लिए I और शहरी निकायों के लिए Y। पॉलिटी के किसी भी पेपर में ये आर्टिकल्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक कानून हैं जो इन्हें चलाते हैं। पंचायती राज के लिए है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1959, जो अभी अपने 1994 के संशोधित रूप में लागू है। वहीं दूसरी तरफ नगर पालिकाओं के लिए है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। एमसीक्यूज में अक्सर इन दोनों कानूनों के सालों को आपस में मिक्स करके कंफ्यूज किया जाता है, तो आपको बिल्कुल श्योर रहना है। तो जैसे ही हम आज के इस डीप डाइव रिव्यू को खत्म करते हैं, आपके सोचने के लिए एक बहुत ही शानदार विश्लेषणात्मक सवाल है।
जरा सोचिए, अगस्त 2025 से शुरू होने वाले मात्र 1.5 साल के इतने छोटे से कार्यकाल में यह 7वां आयोग पूरे राज्य के स्थानीय निकायों की वित्तीय स्वायत्ता और विकेंद्रीकरण को इतनी तेजी से कैसे बदल पाएगा? ये सिर्फ रटने वाला फैक्ट नहीं है, बल्कि मेंस के लिए एक बेहतरीन एनालिटिकल क्वेश्चन है जिस पर आपको जरूर विचार करना चाहिए। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और मिलते हैं अगले सेशन में।